हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वे उसे 6 दिनों में पूरा कर लें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कहा गया है कि 30 व्यक्ति जो हैं वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और उस काम को वह 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, इसको हम जमा लेते हैं हमारे सवाल के अनुसार कि यहाँ पर हमें 30 व्यक्ति दिए हैं जो 8 घंटे कार्य करते हैं। इसमें हम 8 घंटे का गुणा करेंगे, 30 गुणा 8, और काम कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं दोस्तों? 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? गुणा 10। सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति, व्यक्ति के बाद घंटे और घंटे के बाद दिन। इसके पश्चात अगला सेंटेंस हमसे कहा गया है कि 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा कि वे 6 दिनों में इसे पूरा कर लें। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें यहाँ पर 40 व्यक्ति दिए हैं, तो व्यक्ति के नीचे सबसे पहले हम यहाँ पर व्यक्ति लिख लेते हैं कि यहाँ पर है 40 व्यक्ति। इसके पश्चात कितने घंटे, तो घंटे हमें नहीं पता है दोस्तों, तो घंटे के नीचे हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x, क्योंकि हमें घंटे नहीं पता है। और इसके यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर है दिनों की संख्या। तो यहाँ पर दिनों की संख्या 10 थी और यहाँ पर दिनों की संख्या 6 है। 6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसे काट लेते हैं सबसे पहले। तो ये 0 से ये 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और इस 2 से इस 10 को भी काट लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 5 बार में। 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 2 गुणा 5। तो सिंपली इस 2 का गुणा इस 5 में कर लेते हैं। तो 5 दूनी कितना होता है दोस्तों? 5 दूनी होता है 10, और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इन सवालों में सिंपली हमें क्या करना होता है दोस्तों कि हमें यहाँ पर एक सेंटेंस जो हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और उसके बाद जो अगला सेंटेंस दिया होता है उसके बटे में हम लिखते हैं और सबका गुणा कर लेते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? तो सवाल हमारा बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो इसमें भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे कि हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है कि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हैं और 8 दिनों में कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो इस स्टेप को हम सबसे पहले यहाँ पर जमा लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हमें 40 व्यक्ति जो कितने घंटे कार्य करते हैं दोस्तों? वो 12 घंटे कार्य करते हैं, और कार्य कितने दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं दोस्तों? 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हमसे कहा गया है कि कितने पुरुष, तो यहाँ पर हमसे पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुषों की संख्या हमें नहीं पता है अगले सेंटेंस में, तो उसे हम x मान लेते हैं। इसके पश्चात हमसे कहा गया है कि 4 घंटे कार्य करते हुए, तो घंटे के नीचे घंटे आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर 16 दिनों में कार्य पूर्ण हो रहा है। दिनों की संख्या के नीचे हम यहाँ पर दिनों की संख्या को लिख लेते हैं। अब तीनों का हम करेंगे आपस में गुणा। अब चूंकि यहाँ संख्याएं कट रही है दोस्तों, तो इसे काट लेते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 4 एकम 4, 4 दाम 40। अब यहाँ पर क्या संख्याएं बची है दोस्तों? 10 गुणा 6। तो सिंपली इस 10 का गुणा इस 6 में कर लेते हैं हम। 10 छिंग होता है 60, और यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 व्यक्ति जो होंगे वह 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका लिया, तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना था? तो यहाँ पर दोस्तों हमसे बी का हिस्सा पूछा गया है, और यहाँ पर 2 व्यक्ति है ए और बी, तो जो कितने कितने दिनों में काम कर लेते हैं? 15 दिनों में और 10 दिनों में। तो उन्होंने एक काम का ठेका लिया था 75,000 रुपये में। अब उसमें बी को कितनी राशि प्राप्त होगी यह हमें बताना है। तो चलिए इसे बहुत इजी वे में हम सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमें जो दिनों की संख्या दी है, जो ए के दिन दिए हैं दोस्तों, ए के दिन हमें कितने दिए हैं कार्य करने के? 15 दिन दिए हैं। तो हम यहाँ पर ए के सामने 15 लिख लेते हैं। अब बी के कार्य करने के दिन हमें कितने दिए हैं दोस्तों? बी के कार्य करने के दिन हमें दिए हैं 10 दिन, तो इस 10 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम वह संख्या होगी जो इन दोनों के टेबल में आती है। ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है दोस्तों जो 15 और 10 दोनों के टेबल में आती है? तो वह संख्या है 30, क्योंकि 10 के पहाड़े में भी 30 आता है और 15 के टेबल में भी 30 आता है। 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। तो दोस्तों हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। अब सिंपली 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? तो 2 बार में आता है। 15 दूनी 30। 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? तो 3 बार में आता है। 10 दिया 30। अब इन दोनों का हमें कुछ काम नहीं है, तो इन दोनों को हम यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ पर ये दोस्तों जो 2 और 3 आया, यह इनकी कार्य क्षमता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3। अब यहाँ पर हमें टोटल जो कार्य आया है हमारा कितना आया दोस्तों? 30 कार्य आया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 3 और ये 2, ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और 2 हो जाएगा 5। अर्थात उनकी कार्य क्षमता टोटल मिला के कितनी हो गई दोस्तों? वो हो गई 5। और उनके टोटल जो उन्होंने ठेका लिया था वह कितने रुपए का लिया था? 75,000 का। तो इस 75,000 की वैल्यू यह हो जाएगी 5, अर्थात 5 की वैल्यू हो गई 75,000। और हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्से का अनुपात क्या था दोस्तों? बी के हिस्से का अनुपात था 3। तो इस 3 की वैल्यू हम जब निकाल लेंगे तो बी का हिस्सा हमें पता चल जाएगा। तो 3 गुणा 75,000 डिवाइड बाय 5। अब इसे सिंपली काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 15 पाँचे 75। अब इस 15,000 का गुणा 3 में कर लेते हैं दोस्तों। तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 15 तिया हो जाएगा 45 और 3 शून्य। तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 45,000। और यही 45,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस राशि में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों? बी का हिस्सा हो जाएगा 45,000। तो यहाँ पर 5 किसी वैल्यू थी दोस्तों? 5 दोनों को कुल मिलाकर प्राप्त हो रहे थे। तो 5 की वैल्यू 75,000 हो गई। और हमसे सिर्फ पूछा गया था बी का हिस्सा। बी का हिस्सा इसमें कितना था? 3 हिस्सा था। तो 3 की वैल्यू जो हमने निकाले तो हमें 45,000 प्राप्त हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 35,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों यह सवाल हमारे बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है, जिसमें सिर्फ राशि चेंज है, बाकी हमें सेम टू सेम सवाल दिया हुआ है। इस 35,000 की जगह यहाँ पर था 75,000 और इस सवाल में है 35,000। तो चलिए इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर है बी, दो व्यक्ति है दोस्तों। ए कितने दिनों में काम करता है? ए कार्य करता है 15 दिनों में और बी कार्य करता है 10 दिनों में। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो ऐसी कोई कॉमन संख्या जो दोनों के टेबल में आती है दोस्तों? तो बिल्कुल वह संख्या है 30 जो दोनों के टेबल में आती है और वही संख्या इनका एलसीएम हो जाएगी। अब 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? तो 2 बार में आता है। 15 दूनी 30। और 10 के टेबल में 30 आता है 3 बार में। 10 दिया 30। अब 3 और 2 मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और 2 टोटल मिला के हो जाएगा 5। अब इन दोनों का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को हम यहाँ से काट लेते हैं। अब उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? टोटल 5 आ गया, 3 और 2 मिलाकर। तो कार्य क्षमता का अनुपात 5 है और इसी अनुपात में उसे पैसे मिले हैं। तो टोटल पैसे कितने मिले थे दोस्तों? 35,000 मिले। तो 5 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 35,000 है। और हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा। तो इसमें बी का हिस्सा कितना है दोस्तों? इस अनुपात में बी का हिस्सा है 3। तो इस 3 की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 गुणा 35,000 डिवाइड बाय 5। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 5 एकम 5 और 5 7 35। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों? 3 गुणा 7,000। तो सिंपली इस 3 का गुणा इस 7,000 में कर लेते हैं। तो 7 तिया कितना होता है दोस्तों? 7 तिया होता है 21। तो यहाँ पर टोटल कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर टोटल आंसर आ जाएगा 21,000 और हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस राशि में बी का हिस्सा कितना है दोस्तों? बी का हिस्सा है इसमें 21,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उन सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? तो दोस्तों हमें यहाँ पर शेष कार्य बताना है कि कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर दिए हमें 3 व्यक्ति ए, बी और सी, जिनका कार्य करने के दिन हमें दिए हुए हैं 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन। और तीनों ने यहाँ पर टोटल 3 दिन काम किया है। तो सबसे पहले चूंकि हमें यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए हैं ए, बी और सी, तो इनका कार्य करने के दिन हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए कार्य करता है 9 दिनों में, बी कार्य करता है 12 दिनों में और सी कार्य करता है 18 दिनों में।
तीनों का हम लेंगे एलसीएम दोस्तों। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसी कोई कॉमन संख्या जो तीनों के टेबल में आती है। तो 9 चौ होता है 36, 36 12 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है। अब 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है दोस्तों, 4 बार में, 9 चौके 36। 12 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है दोस्तों, 12 तिया 36। और 18 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, 18 दूनी 36। इनका हमारे पास कोई काम नहीं है दोस्तों, तो इनको यहाँ से हटा लेते हैं हम। अब ये आगे उनकी कार्यक्षमता 4, 3 और 2 की। तो उन्होंने टोटल उनकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 4, 3, 7 और 2, 9। तो टोटल तीनों की कार्यक्षमता मिलाकर हो गई 9 दोस्तों। और तीनों ने कितने दिन साथ कार्य किया है, 3 दिनों तक साथ में कार्य किया है। तो इस सिंपली इस 9 में हम 3 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 3 इन्होंने साथ में मिलकर कार्य किया है। तो 9 तिया कितना होता है दोस्तों, 9 तिया होता है 27। अब हमने यहाँ पर 3 में 9 का गुणा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि उनकी कार्यक्षमता कितनी है दोस्तों, एक की है 4, बी की 3 और सी की 2। तो तीनों ने साथ कार्य किया कितने दिन, 3 दिन। तो 9 गुणा 3 इसलिए हमने किया था। अब हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया। अब सिंपली इस 36 में से 27 को हमें घटा लेना है, तो शेष कार्य हमारे पास आ जाएगा। तो 36 में से यदि हम 27 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, हमें प्राप्त होता है 9। तो सिंपली हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया 9। परंतु यह 9 अभी हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा गया है कि 3 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ए ने कार्य छोड़ा है दोस्तों, परंतु बी और सी तो कार्य कर रहे थे। तो शेष कार्य बी और सी करेंगे तो कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा कार्य, ये हमसे पूछा गया है। तो सिंपली कितना कार्य बचा दोस्तों, 9 कार्य बचा जो शेष कार्य था। अब कार्य अकेले कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। तो दोनों का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 और 2। और 3 और 2 टोटल कितना होता है दोस्तों, 3 और 2 टोटल होता है 5। तो इस शेष कार्य में हम जब दोनों की कार्यक्षमता से भाग देंगे तो हमें कार्य करने के टोटल दिन पता चल जाएंगे। अब चूंकि ये संख्याएं नहीं कटेंगी दोस्तों, तो यह 9/5 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों कि तीनों का हमने लिए एलसीएम। एलसीएम के बाद जो संख्या आई वह उनका टोटल कार्य हो गई। अब उनकी कार्यक्षमता को टोटल किया तो 4, 3, 7 और 2, 9 हो गया। और 9 के साथ हमने जब 3 का गुणा किया तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया 27। और जब 36 में से 27 घटाया गया तो बचा 9, जो शेष कार्य बचा। अब शेष कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा, तो ए ने तो काम छोड़ दिया दोस्तों, तो बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी का टोटल जो कार्यक्षमता थी 3 और 2 5 हो गई, अर्थात 5 की कार्यक्षमता के साथ दोनों कार्य करेंगे। तो 9/5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या कहा गया है कि 16 पुरुष जो है वह कार्य 12 घंटे करते हैं और 27 दिनों में कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इतने सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 16 पुरुष जो कितने घंटे कार्य करते हैं, 12 घंटे कार्य करते हैं और कार्य 27 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 27। अब अगले सेंटेंस हमसे क्या कहा गया है दोस्तों कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष 24 दिनों में उस काम को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, कितने घंटे। और यहाँ पर पुरुषों की संख्या हमें क्या दी है, पुरुषों की संख्या हमें दी है 18। तो पुरुषों की संख्या के नीचे सबसे पहले हम यहाँ बटे में पुरुषों की संख्या लिख लेते हैं। इसके पश्चात घंटे हमें पूछा गया है, तो घंटे हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिनों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, 24 दिन दिए हैं। तो दिनों के नीचे दिनों की हम संख्या लिख लेते हैं। अब तीनों का हम आपस में गुणा करेंगे। अब चूंकि यहाँ संख्याएं कट रही हैं दोस्तों, तो इसे काट लेते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब इस 2 से 16 को भी काट लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16। अब इसे और काट लेते हैं संख्या दोस्तों, क्योंकि ये संख्याएं और कट रही है। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया होता है 27। और यह 2 से 8 कितनी बार में कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 4 और 3 बचा है। 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया हो जाएगा 12 और यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 12 घंटे काम करते हुए 18 पुरुष कार्य को 24 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।